हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। आज इस वीडियो में समझते हैं ब्रह्मांड, सौरमंडल, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे को इस वीडियो में पूरा क्लियर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और एक बार इसे मैप के थ्रू या फिर जैसे बनाए हुए हैं इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में पूरा अच्छा से आ जाएगा समझ में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हम लोग पृथ्वी पे आए, कैसे क्या क्या पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में आइए आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक ज्योग्राफी का लिए हैं, इसमें समझते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो जॉर्ज लेमेंथेरे ने एक बेल्जियम के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंथेरे, वही दिए थे महाविस्फोटक का सिद्धांत। महाविस्फोटक का सिद्धांत क्या होता है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। वो क्या बोले थे कि गैस का एक बहुत बड़ा गोला था जिसमें एक बैग विस्फोट हुआ। तो वही विस्फोट हुआ तो उसमें से बहुत सारा आकाश गंगा, मिल्की वे जिसे कहा जाता है आकाश गंगा या असंख्य तारों का समूह मतलब छितरा गया। मतलब नॉर्मली एक गैसों का गोला था, उससे फूट के छितरा गया। एग्जाम्पल लड्डू जो होता है, जैसे बुनिया, छोटा छोटा बूंदिया को लेके एक जगह बना दिया तो लड्डू हो गया, वही लड्डू अगर फूट जाएगा तो चारों को छितरा जाएगा, बुनिया का रूप ले लेगा। वही चीज़ हुआ था, यही जॉर्ज लेमेंथेरे ने यही बात बताया था। बोले थे कि गैसों का गोला था जो पूरा एकदम घिरा हुआ था, उसमें एक बैग विस्फोट हुआ, जबकि लगभग 15 अरब वर्ष पहले एक गैसों का गोला था जो कि 13.5 अरब पहले उसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद मंदाकिनी, विस्फोट होने के बाद छोटे छोटे असंख्य तारों के समूह का निर्माण आकाश गंगा कहा जाता है। और आकाश गंगा के बाद आ जाएगा, देखिए यही है ब्रह्मांड, सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड के बाद आएगा आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद आ जाएगा तारामंडल, तारामंडल के बाद आएगा नक्षत्र, नक्षत्र के बाद आएगा सौरमंडल, सौरमंडल के बाद आएगा अंतरिक्ष, उसके बाद आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी में आ जाएगा एशिया, एशिया में इंडिया, इंडिया में आ जाएगा बिहार, बिहार में पटना से आप लोग ये लाइव देख रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो हम लोग हैं जिसे एक बहुत सारा मिल्की वे इसे ही कहा जाता है। ये मिल्की वे, ये भी मिल्की वे, ये भी मिल्की वे, बहुत सारा है जिसमें हम लोग रहते हैं या जिसमें सूर्य है उसे कहा जाता है मंदाकिनी। ठीक है, ऐसे ऐसे असंख्य तारों के समूह जहाँ पे हुआ, ये लगभग यहाँ पे जैसे ब्रह्मांड टूटा तो 100 अरब आकाश गंगा हुआ, 100 अरब आकाश गंगा। और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। वही एक सूर्य है, सूर्य के पास के जो ग्रह है उसे ही तारामंडल कहा जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, ये डायरेक्ट हम ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन निकलता है उस चीज़ पे कि सबसे मंदाकिनी, यानी ये ब्रह्मांड के बारे में आप लोग समझ लिए। उसके बाद देखिए ये आकाश गंगा, हमारे ब्रह्मांड में टोटल कितने आकाश गंगा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो 100 अरब आकाश गंगा है। तो हम लोग जिस आकाश गंगा में है उसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी। ठीक है, उसे क्या, हम लोग जिस आकाश गंगा में उसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी। मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला, उसी का नाम है मंदाकिनी का मिल्की वे, या इसे ही कहा जाता है दुग्ध मेखला। ठीक है, इतना आकाश गंगा है तो 100 अरब आकाश गंगा है, जिसमें हम लोग हैं उसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी। तो हम लोग के एगो पास वाला भी याद कर लेते हैं कि हम लोग के पास वाला भी एगो आकाश गंगा है, उससे क्या कहा जाता है, तो देवयानी, देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। ठीक है, हम लोग जिस आकाश गंगा में है, ठीक है, उसमें सूर्य है। अब सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य के बगल के सबसे नज़दीक का तारा क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा को क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी से सबसे करीब का तारा क्या है, लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नहीं, सूर्य है। सूर्य का सबसे नज़दीक तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आइए यहाँ पे ये तो समझ लिए अच्छा से। उसके बाद सूर्य के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर आकाश गंगा, फिर तारा, सूर्य के बाद फिर ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, टोटल ग्रह के बारे में धीरे धीरे आगे इसमें समझेंगे। आते हैं इसके बाद आते हैं तारामंडल। तारामंडल जो है हमारे तारामंडल कितने हैं, तो ये पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा, आकाश गंगा के बाद आएंगे तारामंडल। टोटल 89 तारामंडल है। तारामंडल कहते किसे हैं, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के विशिष्ट या विसंख्य समूह को तारामंडल कहा जाता है।
जिसे सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहते हैं, सेंट्रोस, और सबसे छोटा तारामंडल जिसे हाइड्रा कहा जाता है। सूर्य से देखिए, सूर्य से दूरी पर स्थित वसंक समूह, जैसे सूर्य है, सूर्य के आसपास में स्थित तारों का एक गुच्छा है, छोटा छोटा गुच्छा है, उसे कहा जाता है तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी है, 89। तारामंडल की संख्या कितनी है, 89। ठीक है, 89। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल पूछता है, सबसे बड़ा तारामंडल क्या है, तो सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस, सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस। और सबसे छोटा तारामंडल क्या है, सबसे छोटा तारामंडल हो जाएगा हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल हो जाएगा हाइड्रा। उसके बाद आते हैं नक्षत्र। ठीक है, तारामंडल के बाद आ जाएगा नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या कितना है, नक्षत्र 27 गो नक्षत्र है। ठीक है, नक्षत्र यानी ग्रुप ऑफ स्टार। देखिए, सूर्य तारा पृथ्वी के समीप के तारों के को नक्षत्र कहा जाता है। पृथ्वी जो है एक वर्ष में कितना नक्षत्र पार करता है, 12 गो नक्षत्र मतलब पार कर जाता है। और वही नक्षत्र के आधार पर ही जो है भारत में ज्योतिष देखा जाता है और राशिफल निकाला जाता है। जो ठीक है, नक्षत्र समझ में आ गया। नक्षत्र की संख्या कितनी है, 27। 15 अरब वर्ष पहले जो था एक गैसों का गोला था, जिसमें 13.5 अरब पहले उसमें से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ कि आकाशगंगा बना। आकाशगंगा हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, मिल्की वे यानी मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। और हमसे सबसे करीब की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है, देवयानी। सबसे करीब की आकाशगंगा को देवयानी कहा जाता है। सूर्य जो है हमसे सबसे करीब का तारा क्या है, सूर्य है। सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद आते हैं तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितना है, 89। उसके बाद नक्षत्र की संख्या 27 है। उसके बाद आ जाएंगे सौरमंडल, हो जाएगा सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम। उसके बाद सौरमंडल को विस्तार पूर्वक समझेंगे। सौरमंडल के बाद आएंगे ग्रह। ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। टोटल ग्रह को अच्छा से समझेंगे, एक एक ग्रह को बारी बारी से पढ़ेंगे, सन वगैरह सारी चीज़। आइए देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है, तो सौरमंडल की मुखिया सूर्य यानी सन, सूर्य यानी सन को कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य के अब यहाँ आता है क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से निकलता है उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं हम। तो टू द पॉइंट आते हैं। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में इसका मुखिया कौन हो जाएगा, सूर्य। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछता है। सूर्य आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछता है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछता है। परिभ्रमण और परिक्रमण के अनुसार। देखिए, परिभ्रमण परिक्रमण सारा चीज इसी वीडियो में टोटल क्लियर करते हैं। ये होता है पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है, आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट किसे कहते हैं, जो क्षुद्र ग्रह की पेटी किसे कहते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। सोलर सिस्टम जो है या सूर्य से दूरी के अनुसार सारे ग्रहों के यहाँ पे क्रम दिया हुआ है। सारे को एक एक करके मैं समझाया हूँ। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, बुध से उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये हो गया आंतरिक ग्रह, इसे ही कहा जाता है पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के सदृश है, इसलिए इसे आंतरिक ग्रह। टोटल ग्रहों को 8 श्रेणियों में बांटा गया। पहले ग्रह टोटल 9 था, जिसमें से प्राग सम्मेलन में 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इस वजह से अभी 8 ग्रह है। 8 ग्रह के बारे में हम लोग को अच्छे से समझना है। तो पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह में आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बोलिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हो जाएगा आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्षुद्र ग्रह का पेटी। ठीक है, क्षुद्र ग्रह का पेटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। उसके बाद आ जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे कहा जाता है बृहस्पति सदृश ग्रह। क्यों, इधर का मुखिया है बृहस्पति, सबसे बड़ा है, सबसे अधिक है, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, इस वजह से बृहस्पति सदृश ग्रह या बाह्य ग्रह। इसे बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट को बांट दिया गया है, 4 अंदर और 4 बाहर। पूछेगा आंतरिक ग्रह की संख्या 4, बाह्य ग्रह की संख्या 4। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार कहा देगा, तो सूर्य से दूरी के अनुसार बोलिएगा, बोल के याद कीजिएगा। ठीक है, ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। उसके बाद जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 4 आंतरिक 4 बाह्य ग्रह हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति है, इसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। ठीक है, ये जो है क्षुद्र ग्रह को खींच के रखा हुआ है, खींच के। यही इस वजह से पिछला बार 1717 दरोगा का जो पोस्ट आया था उसका मेंस का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि
वैक्यूम क्लीनर ग्रह किसे कहा जाता है? वैक्यूम क्लीनर ग्रह जो है बृहस्पति को कहा जाता है। आज लूसेंट वूसेंट कोई भी उलट पुलट के देख लीजिएगा, कहीं पे भी ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यही आप दरोगा का मेंस देखिए, ये जो 2018 में हुआ था 1717 पोस्ट के लिए, उसके लिए जाके आप देखिएगा क्वेश्चन मेंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सौरमंडल में जो है वैक्यूम क्लीनर ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? बृहस्पति को जाना जाता है। आइए समझते हैं क्यों जाना जाता है। इस चीज़ को समझ लेंगे ना कि हुआ है, ऐसा हुआ है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है, इस चीज़ को समझ लेंगे आपके दिमाग में हमेशा के लिए परमानेंट उस चीज़ को बैठ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे है मंगल और यहाँ पे है बृहस्पति, ये डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है। मंगल और बृहस्पति ये जो है क्षुद्र ग्रह की पेटी किन दो ग्रहों के बीच में है? तो मंगल आंसर हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह का पेटी पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया मंगल और ये हो गया बृहस्पति। तो क्यों इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह ये जो हमेशा इधर मंगल और पृथ्वी मिलके इधर खींचता है इसे। ठीक है, अगर इधर मान लीजिए खींचने लगेगा क्षुद्र ग्रह, तो ये आके धब धब गिरने लगेगा। कहाँ पे? मंगल पे गिरेगा तो मान लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पृथ्वी पे गिरना चालू हो गया तो सारे जीव जंतु का मृत्यु हो जाएगा, सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। बृहस्पति जो है अपना द्रव्यमान और अपना ग्रेविटी के अनुसार से खींच के रखा हुआ है। ये इधर खींचता है और ये इधर खींचता है, तो ये टोटल बीच में अटके हुए हैं। यही बृहस्पति जहाँ इधर से छोड़ा सब धब धब सब इधर गिरने लगेगा, इधर पृथ्वी पे जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी। इस वजह से बृहस्पति को वैक्यूम क्लीनर ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसे अब देखिए यहाँ से लाइन से बोलिएगा। सूर्य से दूरी के अनुसार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम को सजाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, इसे क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह इसे कहा जाता है। और ये बोलते जाइएगा, याद हो जाएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद उधर जाएंगे बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में भी याद कीजिएगा। बुध को क्या कहा जाता है? मरकरी। शुक्र को वेनस, शुक्र को वेनस, शुक्र को वेनस। पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी को अर्थ। मंगल को मार्स, याद होगा। जुपिटर बृहस्पति को, सैटर्न शनि को। कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है अरुण और वरुण। देखिए यू से अरुण हो जाएगा, यू। ठीक है, ए से अरुण होता है, लेकिन याद कीजिएगा यू से अरुण। ठीक है, यू यूरेनस अरुण, यूरेनस अरुण, बस इसी को ये को याद कीजिएगा तो खुद याद हो जाएगा। यूरेनस अरुण, वरुण को नेपच्यून, वो याद नहीं करना है। यूरेनस अरुण बस याद रखिएगा, यूरेनस अरुण। अरुण वरुण का नेम में कन्फ्यूजन होता है, तो यू अरुण याद कर लीजिएगा, बस टोटल क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि हम लोगों को जो है आँखों से दिखाई देने वाला ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 5। क्यों 5 है? क्योंकि देखिए ये दूर का 2 को छाट देंगे, दूर है तो वो नहीं दिखेगा, उसको छाट देंगे। अरुण वरुण को छाट देंगे। बचा कितना? 2 2 4 2 6 ग्रह है। देखिए कितना ग्रह आपके आंखों से दिखेगा? तब 5 गो ग्रह, जिसमें से 2 गो तो बाहर हो गया, अरुण वरुण बाहर हो गया। और इधर 6 है, तो 6 ग्रह हम लोग को दिखना चाहिए। तो 5 गो क्यों है? क्योंकि हम लोग एगो पे खड़े खुदे हैं, तो पृथ्वी पे हम लोग हैं, तो पृथ्वी को थोड़ा ना देख पाएंगे। पृथ्वी के बाहर जितना ग्रह है सब में से देखते हैं, जिसमें से 2 गो बाहर वाला सबसे दूर वाला अरुण वरुण छटा गया, वो नहीं दिखता है। बाकी अंदर जो है कौन कौन दिखेगा? तो शुक्र दिखेगा, मंगल दिखेगा, बुध दिखेगा, शनि दिखेगा और ये जुपिटर दिखेगा। टोटल 5 ग्रह, टोटल 5 ग्रह दिखने वाला। जैसे पृथ्वी से दिखने वाला ग्रह की संख्या 5 टोटल याद हो गया। फिगर के थ्रू आप लोग एक बार देखते जाइएगा, उसे समझिएगा, अच्छा से याद हो जाएगा। ठीक है, आकार के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम, तो आकार में सबसे बड़ कौन है? बृहस्पति, सबसे बड़का है बृहस्पति। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, तारा सदृश ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्यों? इतना बड़ा इसका आकार है ना कि तारा जैसा वो दिखने लगता है, उसी वजह से इसको तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। तो ये देखिए बड़ा में है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। देखिए बृहस्पति शनि अरुण वरुण सबसे बड़ा है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, याद करने का ट्रिक है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। उसके बाद आ जाएंगे पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, ऐसे पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। आकार के अनुसार सबसे बड़ा, इधर से बोलेंगे बृहस्पति शनि अरुण वरुण, आकार के अनुसार बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसके बाद आएंगे पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, इसे पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। टोटल आकार के अनुसार ग्रह याद हो गया होगा। घनत्व के अनुसार याद करेंगे, सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? शनि को कहा जाता है तैरता हुआ ग्रह। इसका इतना ना कम घनत्व है, जैसे कि मान लीजिए पानी में देखेंगे, अगर लोहा इतना बड़ा मोटा लोहा का पूरा बॉल है, उसको डालेंगे तुरंत
अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसका घनत्व बहुत अधिक है। जिसका घनत्व बहुत कम है, मान लीजिए एक प्लास्टिक का बॉल है, उसमें उसका घनत्व कुछ नहीं है, उसको पानी में फेंकिएगा ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। तो वही है, जिसका कम घनत्व रहेगा वो ऊपर में तैरेगा। तो इस वजह से इसे शनि का घनत्व सबसे कम है, इस वजह से इसको तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। किसको तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है? शनि को। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो घनत्व के अनुसार सबसे कम शनि का है, उसके बाद अरुण का है, उसके बाद बृहस्पति का है, उसके बाद वरुण का है। शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, याद कर लीजिएगा, शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण, बस इतना ही है, बस इतना ही याद करना। उसके बाद सर्वाधिक घनत्व याद कर लीजिएगा, पृथ्वी का है। सर्वाधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। कितना है? तो 5.5 है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं परिभ्रमण के अनुसार। देखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण दो चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो परिभ्रमण अब परिक्रमण, देखिए परिक्रमा एक याद कीजिएगा कि परिक्रमा लोग हम लोग, जैसे कि कोई भी हिंदू धर्म में पूजा होता है तो पीपल का पेड़ के आगे जो धागा लेके गोल गोल हम लोग करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो वही, या फिर कहीं जग या प्रयोजन होता है तो बड़ा लोग कहता है एक बार आप भी परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा क्या? गोल गोल लेके घूमना, धागा लेके घूमते हैं लोग, तो परिक्रमा करते हैं। उससे याद कर लीजिएगा, परिक्रमा मतलब गोल गोल घूमना। मतलब जैसे ये हो गया सूर्य, सूर्य से ऐसे ऐसे गोल गोल सूर्य का चक्कर, सारे ग्रह, तो आप लोग पता है कि सूर्य का जो है सारे ग्रह चक्कर मारते हैं, तो वो क्या करते हैं? परिक्रमा। परिक्रमा। परिभ्रमण मतलब क्या? अपने अक्ष पे गोल गोल घूमना। अपने अक्ष पे गोल गोल घूमना क्या हो गया? परिभ्रमण। तो परिभ्रमण के अनुसार जो है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद परिक्रमा के देखेंगे। तो क्या है? भ्रमण। भ्रमण मतलब क्या? भ्रमण कर रहे हैं, गोल गोल ऐसे घूम रहे हैं, परिभ्रमण के अनुसार। तो परिभ्रमण के अनुसार सबसे तेज अपने अक्ष पे घूमने वाला है बृहस्पति। सबसे तेज बृहस्पति, सबसे भारी है, सबसे बड़ा है, पीला ग्रह है, जो है तारा सदृश ग्रह है, सब बृहस्पति। ये सारे एक एक ग्रह को डीप में आगे चल के बताएंगे। ठीक है, तो बृहस्पति सबसे तेज घूमने वाला है। और ये क्या है? सबसे तेज कितना? 9 घंटा में अपना एक चक्कर मार लेता है। पृथ्वी अपने एक चक्कर कितना घंटा में मारता है? तो 24 घंटा में। और उससे भी तेज मारता है कौन? बृहस्पति। मात्र 9 घंटा में ये पूरा अपना चक्कर मार लेता है। उसके बाद कौन है? शनि। ठीक है, आज सबसे छोटा एगो याद कर लीजिए कि सबसे देर पे अपने चक्कर कौन मारता है? तो शुक्र 243 दिन में एक चक्कर मारता है। 243 दिन एकदम आराम से मारता है चक्कर। वहाँ पे अगर हम लोग शुक्र ग्रह पे रहेंगे तो एक दिन में 20-25 को क्लास कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है को बैचे खत्म हो जाएगा। तो ये है बृहस्पति, सबसे तेज घूमने वाला बृहस्पति। और सबसे श्योर माने धीरे घूमने वाला कौन है? शुक्र ग्रह है, 243 दिन में। ठीक है, आइए परिक्रमा। परिक्रमा या सूर्य से दूरी। देखिए यहाँ पे आप सूर्य से दूरी के अनुसार याद किए हैं, वही हो जाएगा आपका परिक्रमा के अनुसार। परिक्रमा करता है, गोल गोल घूमता है, तो जौन सबसे नज़दीक है सबसे तेज घूमे, सबसे मतलब पहले परिक्रमा कर लेगा। उसके बाद शुक्र उससे दूर है तो उससे लेट से परिक्रमा करेगा। वैसे ही करते करते सबसे दूर से सबसे लेट से परिक्रमा कौन करता है? तो वरुण, सबसे दूर ग्रह वरुण। उससे नज़दीक देखिए अरुण। अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह क्योंकि ये अपने अक्ष पे सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है? तो 23.5 डिग्री। मंगल अपने, यही एक मंगल का भी पूछ देता है, मंगल 25 डिग्री झुका हुआ है, झुकाव के अनुसार 25 डिग्री। यही क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की मौसी, चाची, जो भी है सबसे सुंदर ग्रह जो है शुक्र। सारा का आंसर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी की बहन शुक्र, पृथ्वी की भगनी शुक्र, रात का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सुंदर दिखने वाला ग्रह शुक्र। सारा चीज आंसर हो जाएगा शुक्र। कुछ पूछेगा शुक्र, फिर पूछेगा रात की रानी कौन? चंद्रमा। वहाँ पे आंसर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये याद हो गया आपको। आकार के अनुसार, ये सूर्य से दूरी के अनुसार, यही हो जाएगा परिक्रमा के अनुसार। उसके बाद हो जाएगा आकार के अनुसार। आकार के अनुसार याद हो गया। आकार के अनुसार एक बार बोल लीजिएगा, आकार के अनुसार बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार के अनुसार हो गया। घनत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा, सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। यही एक क्वेश्चन पूछता है, शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। ठीक है, सर्वाधिक घनत्व हो जाएगा तो पृथ्वी का हो जाएगा। ठीक है, घनत्व के अनुसार याद हो गया, परिभ्रमण के अनुसार याद हो गया, परिक्रमा के अनुसार याद हो गया, सूर्य से दूरी के अनुसार याद हो गया। अब परिभ्रमण जो होगा, परिभ्रमण सबसे तेज परिभ्रमण कौन करता है? तो बृहस्पति करता है। सबसे तेज परिभ्रमण कौन करता है? बृहस्पति करता है। टोटल याद हो गया। इसके बाद आते हैं शन, सूर्य। एक एक करके सारा चीज़ को पढ़ लेंगे। सूर्य पढ़ेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सारे ग्रहों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि सूर्य आगे, जैसे सूर्य है
तो आगे के वीडियो में सूर्य को समझ लेंगे। फिलहाल डेमो थोड़ा सा देख लेते हैं। सूर्य जो है सूर्य जो होता है अपना एक चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में मारता है। इसका स्पीड क्या है, तो इसका स्पीड आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा कि किस स्पीड से मारता है चक्कर, जो कि एक चक्कर अपने पूरा मारने में उसका लगता है 25 करोड़ वर्ष। 71% होता है हीलियम, जो होता है 26%। तो जो होता है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन में इनके 1 हीलियम का निर्माण करता है। तो वही आगे सारा चीज़ सूर्य के बारे में डीप में समझाएंगे कि सूर्य का व्यास कितना है, जो पृथ्वी से कितना बड़ा छोटा है, सूर्य का कितना भाग होता है, तो 3 भाग होता है, प्रकाश मंडल, परिमंडल, वर्णमंडल, टोटल चीज़ आगे समझाएंगे। जैसे कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, पूरा विस्तार से इसको समझाएंगे। जैसे कि कर्क रेखा पर सूर्य कब आता है, 21 जून को, मकर रेखा पे कब आता है, विषुवत रेखा पे कब आता है, दिन और रात कब बराबर होता है, सारे चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।